आज यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोयटा में बलूचिस्तान का सेक्रेटरीट का बाकायदा इफ्तिताह किया गया और आपने देखा कि जिस तरह गर्मजोशी के साथ कारकुनों ने हिस्सा लिया है इस दफ्तर की इफ्तिताह के अंदर और जो इज़हार यकजहती की है अपने कायद और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आज कोयटा की आवाम ने, तो मैं समझता हूँ जो काम इन 3.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किए वो तारीख साज हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली और जिस एहसन तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वबा से निपटा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई, किसी से कोई पैसे नहीं लिए। आपने देखा कि इस कोरोना वायरस के दौरान इक़्तिसाद को भी बेहतर किया, एक्सपोर्ट को बेहतर किया, ज़र मुबादला ज़्यादा आया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। तो मैं समझता हूँ वो क़ुव्वतें जो नहीं चाहती पाकिस्तान को मजबूत देखना, जो नहीं चाहती पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत हो, पाकिस्तान खारजा पॉलिसी है, मैं समझता हूँ ये पहली दफ़ा है कि एक ऐसी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराई, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात मुतारिफ़ कराए। और आज मैं समझता हूँ कि जो क़ुव्वतें चाहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना रहें, वो क़ुव्वतें आज सपोर्ट कर रही हैं अपोजिशन की जमातों को। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने हर मैदान में मुकाबला किया है। हम इमरान खान साहब के सिपाही हैं, हर मैदान में मुकाबला करेंगे और अपोजिशन का ये जो एक नाकाम कोशिश हो रही है, वो क़ुव्वतें बस पर्दा सपोर्ट कर रही हैं इन अपोजिशन जमातों को। मैं आपको बताता चलूं जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, इस्लामी फलाही रियासत, इमरान खान साहब उस तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आवाम को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, अपने फैसले जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए हो वो चाहते हैं। और बाज़ क़ुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो, पाकिस्तान वो बात करे जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। वो क़ुव्वतें आज रुकावट बन रही हैं। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अवामी क़ुव्वत के साथ मुकाबला करेंगे और आप देखेंगे कि ये सिलसिला इंशाअल्लाह रुकेगा नहीं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह हेल्थ कार्ड दिया, 10-10 लाख हर घराने को दिए और लोगों को आज़ाद कर दिया कि वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके गरीब इंसान भी इलाज करा सकता है। जिस तरह उन्होंने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को कर्ज़े देना शुरू किए, जिस तरह उन्होंने लोगों को पैसे देना शुरू किए, गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों को, जिस तरह किसानों की मदद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी भी हुकूमत ने टैक्स इकट्ठा नहीं किया जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप सबके सामने है, यहाँ पर जो है 600 अरब से ज़्यादा सदरन बलूचिस्तान में सिर्फ लगाया। यहाँ पे बलूचिस्तान में जो नेटवर्क था रोड्स का वो इम्प्रूव किया, इससे पहले की हुकूमतों ने कभी भी इस तरह नहीं किया। जोब से कुशलाक तक का रोड बनने जा रहा है, आपका चमन से कोयटा और कोयटा से कराची तक का रोड दोराहा होने जा रहा है, आपका कोयटा के अंदर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, आपका जो है ज़ियारत करा से हरनाई का रोड वो डबल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे मंसूबे जो इससे पहले नहीं हुए थे। हमारा तोर नासिर से मियानगुंडी तक बाईपास वफाकी हुकूमत डबल कर रही है। तो बहुत से इस तरह के काम, गवादर को हम जो है वो फंक्शनल कर रहे हैं, वहाँ पर जो है एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यूनिवर्सिटी बनने जा रही है यहाँ पे। तो सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं चाहती क़ुव्वतें कि बलूचिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान आगे जाए, सीपेक का मंसूबा आगे जाए, ये पूरी सेंट्रल एशिया की रियासतों में कोऑर्डिनेशन रहे, यहाँ पे राब्ते मजबूत हों पाकिस्तान के, वो 10 पर्दा क़ुव्वतें पीछे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जो ईमानी क़ुव्वत अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को दी है, जो मुकाबले की सलाहियत दी है, और वो आप देखेंगे इंशाल्लाह जो ये एक नाकाम कोशिश करने जा रही है अपोजिशन, जो अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की है कौमी असम्बली में, ये इंशाल्लाह नाकाम होगी और पाकिस्तान सुखरू होगा। पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाएगा, अपने फैसले खुद करेगा, अवामी मुफाद में करेगा इंशाल्लाह। ईमानी लीडर भी है और पार्टी के खिलाफ बयानात, तो क्या समझते हैं कि उनकी नाराजगी को कब तक दूर किया जाएगा? देखें, पार्टी के अंदर हैं और पार्टी के अंदर लोगों के इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफी राय होती है, उन्होंने अपना इख्तलाफी राय रखा है और इस्तीफ़ा देना उनकी अपनी ज़ाती राय है।
मैं समझता हूँ कि ये कठिन सफ़र है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो 25 साल का जो सफ़र शुरू किया है वो आवाम के लिए किया है, अपने बच्चों की जायदादें बनाने के लिए नहीं किया। आज पाकिस्तान का ये पहला वज़ीर आज़म है जो जिसके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। 3.5 सालों में जिसने पाकिस्तान की लोगों के लिए खिदमत के लिए काम किए। आज वो कुव्वतें जो करप्शन के इल्ज़ामों में जिनकी हुकूमतें जा चुकी हैं, जो 10% के नाम से मशहूर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनकी औलादें बाहर हैं, जिन्होंने करप्शन किया, पाकिस्तान का पैसा लूटा है, आज वो इकट्ठे होकर एक ऐसे शख्स के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं जो सादिक अमीन है, जिस पे 1 रुपये भी करप्शन का चार्जेस नहीं है, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता है, पाकिस्तान की सालमियत पे सौदा नहीं करता, जो कश्मीर की आवाज़ बनता है, जो अफगानिस्तान की आवाज़ बनता है, जो उम्मत की बात करता है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती की बात करता है कि जो करते हैं वो गलत करते हैं, जो इस्लाम और दुनिया में करता है, वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का। आज जो इन कुव्वतों के साथ मुकाबला कर रहा है, ये कुव्वतें हमेशा से सिर्फ इक़्तिदार में इसलिए आई कि वो करप्शन करें और अपना पेट भरें। वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद, कासिम सूरी जिंदाबाद, कासिम सूरी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कासिम सूरी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप सबके सामने हैं। जिस तरह यूरोपीय यूनियन को जवाब दिया कि क्यों कश्मीर के मामले में नहीं बोले, क्यों दूसरे मामले में नहीं बोले, क्यों हिंदुस्तान को कभी इस तरह की डायरेक्शन नहीं दी, ये इस वजह से है कि पहले वाले हुक्मरान इस तरह की डायरेक्शन मानते रहे हैं। पहले वाले हुक्मरान डू मोर वाले थे। वज़ीर आज़म इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट वाला है। वो अपनी अवाम की बात करता है, पाकिस्तानी की बात करता है, उसकी सेल्फ स्टीम की बात करता है और अपने मुल्क का दिफा करना जानता है इंशाअल्लाह। इससे पहले जो हुक्मरान आए वो ड्रोन हमले करवाते रहे और उनको पता होता था, उसके बावजूद सिर्फ एक मजम्मती बयान देते रहे। आज का वज़ीर आज़म वो है जो कहता है अगर ड्रोन हमला हुआ तो मैं अपनी अफवाज को कहूँगा उसको गिराया जाए। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें अफगानों की आवाज़ बने हैं कि इंसानियत के नाम पर वहाँ पर जो आपके अक़वाम मुत्तहिदा और जो दूसरे इदारे हैं वो अफगानों की मदद करें। वहाँ पे इंसानी बुरहान है, वहाँ पे अद्वियात नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है, वहाँ पे तालीम की सहूलियात नहीं है, रोज़गार नहीं है उन लोगों के पास, तो वज़ीर आज़म उनकी आवाज़ आज बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी मुसलमान उम्मा के लिए बाइस फ़ख्र है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे आँच नहीं आने देते, जो पूरी दुनिया में बरमना खड़े होके कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाके बनाएगा वो गलत करता है। नहीं करना चाहिए, मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, इस्लामोफोबिया की आवाज़ उठाता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह मेलसी के जलसे में आपने देखा अवाम साथ थी, आज आपने कोयटा में देखा कोयटा की अवाम साथ है, तो पूरा पाकिस्तान साथ है। और इस मुस्तरद करप्ट टोले का इंशाल्लाह मुकाबला करना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जानता है और आप देखेंगे कि वो किस तरीके से इंशाल्लाह इन कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल मुतमईन हूँ। आपने खुद देखा 3 करप्ट लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल, तो एक कह रहा था कि आपने यूरोपीय यूनियन को क्यों नाराज कर दिया। वो लोग जो गुलामी करते आए हैं शुरू से, वफाक में जो पार्टियों में रहे हैं, जो वज़ीर आज़म रहे हैं जिनके भाई, वो ये गिला कर रहे थे उसी टेबल पे कि आपने क्यों नाराज कर दिया, क्यों अमेरिका की बात नहीं मान रहे। और एक तरफ एक शख्स वो ये कह रहा था कि ये यूरोप के एजेंडे पर मुल्क में जो है वो यूरोपीय एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो इनमें आपस में तोड़ है, ये कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं। किसी को 22 नंबर बंगला याद आ रहा है, किसी को जो है वो सदर हाउस याद आ रहा है और किसी को वज़ीर आज़म हाउस याद आ रहा है। पूरे मुल्क में जलसे मुनक़िद किए जाएंगे, क्या वजह है दीगर शहरों में, लेकिन कोयटा में क्या पार्टी? कोयटा में मजबूत है पार्टी, अल्लाह ताला का शुक्र है। कोयटा की कौमी असम्बली की सीट 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, दूसरे नंबर पे भी आया दूसरी 3 सीटों में। और जो हमारी यहाँ पे अब्दुल बारी बड़ेज साहब दूसरे नंबर पे आए। हमारा यहाँ पे जो है वो MP हैं, इस टाइम वजीर हैं मुबीन खान खिलजी साहब बिस्मिल्लाह आगा दूसरे नंबर पे आए। कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए, आपने देखा कि 7 में से 6 नशिस्तें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसलरों ने जीती हैं। ये आज के 2 माह पहले की बात है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान, इमरान खान, कासिम सूरी कदम बढ़ाओ, कासिम सूरी कदम बढ़ाओ। पूरे बलूचिस्तान का नौजवान आप खुद देखेंगे कि वो आज़ाद पाकिस्तान चाहता है। वो पाकिस्तान चाहता है जिसके फैसले वो खुद कर सकें और मईशत में आज़ादी चाहता है, वो खारजा पॉलिसी में आज़ादी चाहता है। तो एक ही शख्स वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे चेयरमैन हैं। हमारी तरबियत यही की है कि हमने इस तरह का मुकाबला करना है लोगों का, और इंशाल्लाह बलूचिस्तान भी आएंगे, हमेशा आते रहे हैं। इन 3.5 सालों में वाहिद वज़ीर आज़म है जो सबसे ज़्यादा जिसने बलूचिस्तान के दौरे चैलेंज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मैं पेश होता हूँ वहाँ पे, और जो इल्ज़ाम लगा बड़ा मजाका खेज इल्ज़ाम कि 65,000 कासिम सूरी को जाली वोट पड़े। मैं आप सबके सामने हूँ, 25,973 वोट मैंने लिए और मैं पहले नंबर पे आया। दूसरे नंबर पे आने वाले 20,300 कुछ वोट लिए, और जो तीसरे नंबर पे आए जो कॉन्फ्रेंस जमात के रहनुमा हैं उन्होंने 11,000 वोट लिए। अगर इन तीनों के वोट भी मिला दें तो वो 75,000 नहीं बनते। लोग कहते 65,000 नहीं बनते। लोग कह रहे हैं कि पैरों के अंगूठे के निशान लगे हैं। आपको मैं बताता चलूं, अल्लाह ने कुदरत में इंसान को ऐसा बनाया है कि उसके हाथ और पैर के निशान एक जैसे होते हैं। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हाथ और पैर के निशान अल्लाह ने एक जैसे बनाए हैं। इतना तो कम से कम इनको इल्म होना चाहिए। मैं एक आम आदमी, कोयटा की आवाम ने वोट दिया, क्या मैं बदमाशी कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर पोलिंग स्टेशन कब्जे कर सकता हूँ? क्या मेरे लोग इतने ताकतवर थे कि लोगों को निकाल दें? एक शिकायत नहीं आई इलेक्शन वाले दिन, एक जगह पोलिंग बंद नहीं हुई, एक जगह पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई नहीं हुई, एक जगह किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इलेक्शन वाले दिन के धांधली हुई है। ये अदालत में केस चल रहा है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे सुपुर्द करेगा और मैं इंशाल्लाह अवाम के सामने हाजिर हूँ। और आप देखेंगे कि जिस तरह अवामी ताकत के जरिए आया और जो लोगों के काम कर रही है हमारी हुकूमत, सबके सामने है।